श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन के महीने में पड़ने वाली अमावस्या का विशेष महत्व है। ये दिन पितरों के तर्पण के लिए भी खास माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन किसी भी तरह का कोई शुभ काम या नया काम प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तिथि दान पुण्य के लिए और पूजा पाठ करने के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष मिल जाता है और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से भक्तों को पृथ्वी पर ही स्वर्ग के समान फलों की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या के दिन हरे रंग का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन पूजा में या दान में हरे रंग की सामग्रियों का दान अवश्य करें। हरियाली अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना से व्रत भी रखती हैं और इस दिन व्रत को बिना कथा के अधूरा माना जाता है। तो प्रिय श्रोताओ, आज की इस वीडियो में आपको सुनाते हैं हरियाली अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली कथाएं। क्योंकि ये दिन पितरों को भी समर्पित होता है, इसलिए कथा का प्रारंभ पितृ स्तोत्र से करते हैं और कथा के अंत में आप सभी सुनेंगे पितृ चालीसा का पाठ भी। मार्कंडेय पुराण में भी यह स्तोत्र वर्णित है। जो लोग नित्य इस स्तोत्र का पाठ नहीं कर पाते, वे चतुर्दशी और अमावस्या के साथ ही श्राद्ध पक्ष के दिनों में भी पाठ कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति अपने कर्मों से पुण्य अर्जित करके देवलोक और पितृलोक में स्थान पाते हैं और फिर यहाँ अपने योग्य शरीर मिलने तक ऐसी आत्माएं निवास करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि चंद्रमा के ऊपर एक अन्य लोक है जो पितरलोक कहलाता है। शास्त्रों में पितरों को देवताओं के समान पूजनीय बताया गया है। पितरों के दो रूप बताए गए हैं, देव पितर और मनुष्य पितर। देव पितर का काम होता है न्याय करना और यह मनुष्य और अन्य जीवों के कर्मों के अनुसार उनका न्याय करते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह पितरों में अर्यमा नामक पितर हैं। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि पितर भी वही हैं। पितरों की पूजा करने से भगवान विष्णु की ही पूजा होती है। सामान्य धारणा यह है कि जिनकी मृत्यु हो जाती है वह पितर बन जाते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में ये जानकारी मिलती है कि मृत्यु के बाद मृतक व्यक्ति की आत्मा प्रेत रूप में यमलोक की यात्रा शुरू करती है। इस सफर के दौरान संतान द्वारा प्रदान किए गए पिंडों से प्रेत आत्मा को बल मिलता है। यमलोक में पहुंचने पर प्रेत आत्मा को अपने कर्म के अनुसार प्रेत योनि में ही रहना पड़ता है अथवा अन्य योनि प्राप्त होती है। अब सुनिए पितृ स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। श्री मार्कंडेय पुराण में महात्मा रुचि द्वारा की गई पितरों की यह स्तुति पितृ स्तोत्र कहलाता है। महात्मा रुचि कहते हैं, जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी और दिव्य दृष्टि से संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्तऋषियों तथा दूसरों के भी नेता हैं, कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राजर्षियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और द्युलोक तथा पृथ्वी के भी जो नायक हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो देवर्षियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा अक्षय फल के दाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातों लोकों में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ। अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। जो पितर तेज में स्थित हैं, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं और जो जगत स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित्त होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार है। वे स्वधा भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हों। अब सुनिए हरियाली अमावस्या यानी सावन अमावस्या की कथा। एक बार की बात है, एक राजा महल में अपने परिवार के साथ बड़े सुख से रहा करता था। उसका एक पुत्र था जिसका विवाह हो चुका था।
राजा की पुत्रवधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो उसे लालच आ गया। उसे मिठाई बहुत पसंद थी तो वह सारी मिठाई खा गई। अगले दिन जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई तो उसने कहा सारी मिठाई तो चूहे खा गए। ये बात चूहों ने सुन ली और वे अपने ऊपर लगे इस गलत आरोप को सुनकर बड़े क्रोधित हुए। इसके बाद तो उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा ये अच्छा अवसर है राजा की पुत्रवधू को सबक सिखाने का। फिर बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे ले जाकर मेहमानों के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। धीरे धीरे ये बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव भर में, पूरे नगर भर में फैल गई। जब ये बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्रवधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से बाहर निकाल दिया। अब राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़ धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद बांटने लगी। इस तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहे थे जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इसी समय उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा उसे देखकर हैरान रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि दिए आपस में बात कर रहे थे। सभी दिए अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्रवधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे जलाती है। बाकी सभी दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया। तब उसने कहा कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों पर झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी को मेहमानों के कमरे में रखाए। रानी तो निर्दोष है और साड़ी को देखकर राजा को क्रोध आ गया और उन्होंने मारे क्रोध के अपनी बहू को महल से बाहर निकाल दिया। ये सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और फिर महल वापस आकर उन्होंने सारी सच्चाई राजा को सुना दी। ये सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्रवधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और फिर वह आराम से सम्मान के साथ अपना जीवन बिताने लगी। ये थी हरियाली अमावस्या की कथा। अब सुनिए श्री पितृ चालीसा पाठ। हे पितरेश्वर, आपको दे दियो आशीर्वाद, चरणाशीष नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपत, पाछे घर का देव मनावा जी। हे पितरेश्वर दया राखियो, करियो मन की चाया जी। पितरेश्वर करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर। परम उपकार पितरेश्वर कीन्हा, मनुष्य योनि में जन्म दीन्हा। मातृ पितृ देव मन जो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितर जी साई, पितृ ऋण बिन मुक्ति नाही। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सहारा। नारायण आधार सृष्टि का, पितर जी अंश उसी दृष्टि का। प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते, भाग्य द्वार आप ही खुलवाते। झुंझुनू ने दरबार है साजे, सब देवों संग आप विराजे। प्रसन्न होए मन वांछित फल दीन्हा, कुपित होए बुद्धि हर लीन्हा। पितर महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। तीन मंड में आप विराजे, बसु रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। 56 भोग नहीं है भाते, शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुम्हारे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। भानु उदय संग आप पुजावे, 5 अंजुलि जल रिझावे। ध्वज पताका मंड पे है साजे, अखंड ज्योति में आप विराजे।
सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी, धन्य हुई जन्मभूमि हमारी। शहीद हमारे यहाँ पुजाते, मातृभक्ति संदेश सुनाते। जगत पितरों सिद्धांत हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब पूजे पितर भाई। हिंदू वंश वृक्ष है हमारा, जान से ज्यादा हमको प्यारा। गंगा ये मरु प्रदेश की, पितृ तर्पण अनिवार्य परिवेश की। बंधु छोड़कर इनके चरणा, इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु की शरणा। 14 को जागरण करवाते, अमावस को हम धोक लगाते। जात जड़ूला सभी मनाते, नांदी मुख श्राद्ध सभी करवाते। धन्य जन्मभूमि का है वो फूल, जिसे पितृमंडल की मिली है धूल। श्री पितर जी भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। निशिदिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त और नहीं कोई। तुम अनाथ के नाथ सहाई, दीनन के हो तुम सदा सहाई। चारिक वेद प्रभु के साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। नाम तुम्हारो लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं कोई। जो तुम्हारे नित पाव पलोटत, नवो सिद्धि चरना में लोटत। सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी, जो तुम पे जावे बलिहारी। जो तुम्हारे चरण चितलावे, ताकि मुक्ति अवसी हो जावे। सत्य भजन तुम्हारे जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। तुम्ही देव कुल देव हमारे, तुम्ही गुरुदेव प्राण से प्यारे। सत्य आस मन में जो होई, मन वांछित फल पावे कोई। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस्त्र मुख सके ना गाई। मैं अति दीन मलिन दुखियारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। अब पितर जी दया दीन पर कीजिए, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजिए। पितरों को स्थान दो, तीर्थ स्वयं ग्राम। श्रद्धा सुमन चढ़े वहाँ, पूर्ण हो सब काम। झुंझुनू धाम विराजे हैं पितर हमारे महान। दर्शन से जीवन सफल हो, पूजे सकल जहान। जीवन सफल जो चाहिए, चले झुंझुनू धाम। पितर चरण की धूल ले, हो जीवन सफल महान। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।